हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ 29 और 30 नवंबर के एग्जामिनेशन का एनालिसिस विद एक्सप्लेनेशन, जैसे कि हम हर बार लेकर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे हायर एजुकेशन यूनिट से संबंधित सप्रू कमेटी के बारे में पूछा गया था। ये नहीं एग्जैक्ट पता है कि क्या क्वेश्चन था, लेकिन इसके सप्रू कमेटी के संदर्भ में महत्वपूर्ण फैक्ट्स जान लेते हैं क्या हैं। तो सप्रू कमेटी की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1945 में हुई थी। और इस समिति ने सिफारिश की थी मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में शामिल किए जाने को लेकर के। इस समिति ने मौलिक अधिकारों को मूल रूप से दो भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में विभाजित किया था? दो भागों में विभाजित किया था। एक न्यायोचित अधिकार और दूसरा गैर न्यायोचित अधिकार। न्यायोचित अधिकार क्या थे? तो ध्यान रखेंगे, जो न्यायोचित अधिकार थे वे थे कि जिन्हें न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इन परिवर्तनीय अधिकारों को संविधान के भाग 3 में शामिल किया गया था। जबकि जो गैर न्यायिक संगत अधिकार थे उनको राज्यों को निर्देश के रूप में शामिल किया गया था। ये बिना किसी गारंटी के व्यक्तियों को वे अधिकार प्रदान करने के लिए सभी उपाय करने शामिल है। इन्हें संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था और उन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से संबंधित पूछा गया था, आईआईएससी से संबंधित पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपसे नेशनल नॉलेज कमीशन के संदर्भ में पूछा गया था। तो इसके बारे में जान लेते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन जो है वो 13 जून 2005 में गठित किया गया था। एक क्वेश्चन आपका ई पाठशाला से संबंधित था, तो ध्यान रखेंगे ई पाठशाला CIET और NCERT द्वारा नवंबर 2015 में गठित किया गया था। और ई ज्ञान कोश, ई पाठशाला क्या पोर्टल है, और ई ज्ञान कोश जो है ये इग्नू द्वारा लर्निंग रिसोर्स के रूप में 2005 में स्थापित किया गया था। और एक NCERT से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान रखेंगे NCERT की जो स्थापना हुई थी वो 1961 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, चलिए और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। एक टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपसे मॉक के बारे में पूछा जा रहा है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पूछा जा रहा है। इफेक्टिव टीचिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्लासरूम कम्युनिकेशन से संबंधित पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, अब ये ध्यान रखेंगे, जब आपसे हायर एजुकेशन के केस में नेशनल नॉलेज कमीशन, ई पाठशाला, ई ज्ञान कोश इनके संदर्भ में पूछा गया है, तो आने वाली शिफ्टों में आपसे स्वयं प्रभा, जो कि ऑलरेडी पूछा भी गया है 21-22 तारीख की शिफ्ट में, स्वयं प्रभा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड बनते हैं क्वेश्चन ई कल्प, ई अंतर, हीफा, राइज, अरिया से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाए। ये हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप इनको अच्छे से चेक कर लेंगे। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च से संबंधित। तो रिसर्च से संबंधित एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, रिसर्च स्टेप्स और रिसर्च डिजाइन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेफरेंस के तौर पर आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अप्लाइड रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च को भी जरूर पढ़ के जाएं। चलिए ICT से संबंधित देखते हैं। ICT से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ICT से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट्सएप चैटिंग के बारे में। किसके बारे में? व्हाट्सएप चैटिंग के बारे में पूछा गया है। तो ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है या एसिंक्रोनस, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होता है? जब लाइव कन्वर्सेशन होता है दो पार्टीज के बीच, तो ये कहलाता है सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन जब ये लाइव नहीं होता। तो विशेष तौर पे इसमें ये डिफरेंस है। तो आप इसको एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला है, क्वेश्चन की वर्डिंग के अनुसार ध्यान रखेंगे। अगर लाइव पूछा है उसने कि व्हाट्सएप चैटिंग अगर लाइव कर रहे हैं तब तो होगा ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन। और अगर आपने मैसेज करके छोड़ दिया और रिसीवर कुछ समय बाद या जब भी अपनी सुविधा के अनुसार उसे देखता है, तब उस वाली स्थिति में क्या रहेगा? एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन।
एक फायरवॉल से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली वीडियो में हमने आपको इसके बारे में बताया था और अब ये पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के देखने के बाद पिछले एग्जामिनेशन के एनालिसिस भी जरूर देख लें और कंप्यूटर से संबंधित जहाँ पे आपके सॉलिड 100% मार्क्स बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं और रिसेंट अपडेट्स में भी जाके देख सकते हैं, तो उनको जरूर चेक कर लेंगे। फायरवॉल क्या है कि फायरवॉल एक नेटवर्कों को सुरक्षित करने वाला डिवाइस या सिस्टम होता है जो कि अनऑथोराइज्ड यूज़र तथा खतरनाक तत्वों को नेटवर्क में एक्सेस करने से बचाता है। फायरवॉल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे ट्रोजन हॉर्स के बारे में, तो ध्यान रखेंगे ट्रोजन हॉर्स हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे सिस्टम में नियंत्रण कर लेता है और मिलीशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे व्हाट्सएप फायरवॉल और ट्रोजन हॉर्स से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे एप्पल के बारे में, क्या कि एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के बारे में पूछा था। एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? मैक ओएस एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है। इससे पहले जो प्रीवियसली ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस एक्स था और जो लेटेस्ट उसके बाद में ये जो मैक ओएस एक्स जो है ये बाद में जो है ओएस एक्स के रूप में जाना जाने लगा। ये एप्पल के मैक कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्पल इंक द्वारा 2001 से इसे प्रमोट किया जा रहा है और एप्पल के पास इसका मालिकाना अधिकार है। ये एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह एप्पल के मैक कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और स्टूडेंट ध्यान रखेंगे एप्पल का जो नवीनतम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है मैकोस 12.0 जिसे मैकोस मॉन्टेरे भी कहा जाता है। यह मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की 18वीं बड़ी रिलीज है, तो ये ध्यान रखेंगे। रेफरेंस के तौर पे आपको आईसीटीसी सेक्शन से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, नंबर सिस्टम, ईमेल, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इन सेक्शन को जरूर करके जाएं। अब जानते हैं प्यूपिल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से संबंधित क्या इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। एमडीजी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूछा गया था। ये कब आया था? 1986 में आया था। एक IUCN स्टेटस के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? ब्लैक सॉफ्ट शेल टर्टल्स के बारे में। तो इसका स्टेटस क्या है? IUCN के अकॉर्डिंगली एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। और नेक्स्ट है आपका इंडियन लैंग्वेज जो है के बारे में पूछा गया था। इंडियन लैंग्वेज वेरियस स्टेज ऑफ क्राइसिस, कितनी भारतीय भाषाएं जो हैं क्राइसिस की कगार पर हैं। तो ये ध्यान रखेंगे यूनेस्को के अनुसार ये 197 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो कि क्राइसिस की कगार पर हैं। अब स्टूडेंट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से संबंधित रेफरेंस के तौर पर आपको NGT और NEAA और जो फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क है इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना चाहिए। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो क्या है NGT? क्या है? नेशनल ग्रीन बियून ट्रिब्यूनल, जो इसका एक्ट का पूरा नाम है नेशनल NGT एक्ट 2010। ऐसे ही NEAA ये क्या है? नेशनल एनवायरनमेंट अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997 है। और जो भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क है वो नैनीताल उत्तराखंड में एस्टेब्लिश किया गया है, जिसको कि डेवलप किया गया है उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की विंग के द्वारा, रिसर्च विंग के द्वारा। चलिए अब और जानते हैं और क्या क्या पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड से संबंधित तो कलेक्टिव डिस्काउंट के बारे में पूछा गया है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और अल्फ़ाबेट सीरीज के बारे में पूछा गया है। तो स्टूडेंट नंबर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज के संदर्भ में हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें प्रीवियस ईयर सभी पेपर के क्वेश्चन बताए गए हैं, जिसमें आपको ट्रिक के माध्यम से भी बताए गए हैं। तो इस वीडियो को भी आप जरूर कंसीडर करें अपने
ट्रिक से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप इस वीडियो को भी जरूर देखें, आपके मैक्सिमम क्वेरी सोल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो है आपका कम्युनिकेशन सेक्शन से संबंधित जो है कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन बैरियर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से संदर्भित क्वेश्चन पूछे गए हैं। आरसी और डीआई इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है, इसमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यदि कुछ क्वेश्चन छूट गए हों इस वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने से और आपको वो याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उन क्वेश्चन को भी जरूर बताएं, ताकि उन क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जिन स्टूडेंट्स का आगे एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक उनके एग्जामिनेशन के लिए।